नमस्कार। आज हम एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली है और प्रसिद्ध की जगह यदि हम उसे बदनाम कहें तो बेहतर होगा। यह व्यक्ति एक हिंसक व्यक्ति की कुंडली है, जिसकी हिंसा के कारण हमारे देश की राजनीति का पूरा अध्याय ही कर रख दिया। इस व्यक्ति की हिंसा ने हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो मेरा मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति से नहीं है। मैं केवल कुंडली में यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि यदि हमारी कुंडली में ग्रह योग कुछ ऐसे हों कि जिससे मन में हिंसा की वृत्ति का जन्म होता हो, तो ऐसा व्यक्ति हिंसक हो जाता है। तो हम आज ये जानेंगे कि हिंसा के योग क्या हैं, ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां बनती हैं जिनके कारण व्यक्ति हिंसक हो जाता है और वह हिंसा कर बैठता है। तो देखिए, ये जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में इसके पहले भी मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में ऐसी कई पोस्ट दी हैं और मैंने बताया है कि मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल बहुत हिंसक ग्रह होता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि व्यक्ति हिंसक होता कब है। उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों ही निर्बल हों। निर्बल क्यों होने चाहिए? निर्बल इसलिए कि यदि लग्न और लग्नेश निर्बल होंगे तो दूसरे ग्रहों का प्रभाव उन पर पूरी तरह पड़ेगा, और यदि निर्बल नहीं है तो दूसरे ग्रहों के प्रभाव को वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए लग्न लग्नेश का निर्बल होना जरूरी है। निर्बल कैसे होंगे? या तो लग्न लग्नेश 0 अंश 1 अंश के हों या 29 अंश के हों, यानी अंश बल से कमजोर हो। लग्न में कोई नीच का ग्रह स्थित हो या लग्नेश कहीं नीच राशि में स्थित हो। पापी ग्रहों, क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो। ऐसी स्थिति में लग्न लग्नेश कमजोर हो जाते हैं। तो पहली शर्त ये है। इस कुंडली में देखिए, लग्न में मंगल स्थित है। मंगल के लिए यह शत्रु राशि है, तो यहाँ पर शत्रु रूप में मंगल स्थित है। लग्नेश बुध सूर्य और राहु के बीच फंसा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक तरफ शनि दूसरी तरफ मंगल, पूरी तरह से ये द्वादश भाव, और द्वादश भाव में बैठा हुआ लग्नेश बुध पाप कर्तरी में है। तो यहाँ पर लग्न और लग्नेश दोनों ही पीड़ित हैं और निर्बल हैं। दूसरी शर्त, मन में हिंसा वृत्ति का योग होना चाहिए। तो मन का कारक चतुर्थ भाव है और मन का
अभी मैंने बताया मन का भाव चतुर्थ भाव है और मन का कारक चंद्रमा है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में ही चंद्रमा स्थित है। तो दूसरी शर्त है वो ये कि चतुर्थ भाव और चंद्रमा भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित होना चाहिए। चतुर्थेश यहाँ पर बुध ही है जो लग्नेश है। तो चतुर्थेश के बारे में तो आपने देख लिया कि चतुर्थेश बुध जो लग्नेश भी है वह बुरी तरह पीड़ित है। अब चतुर्थ भाव में भी मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। तो चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, चतुर्थ भाव भी मन का भाव है, इसलिए मन में हिंसा की वृत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि मंगल एक हिंसा का कारक ग्रह है। और इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में, छठा भाव हिंसा का भाव होता है, चोट का भाव होता है। और छठे से छठा भाव यानी भावात भावम, एकादश भाव का भी स्वामी मंगल है। यानी मंगल दोहरे रूप में हिंसक बन गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में मंगल हिंसक होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि मंगल यहाँ ना होता, अपने छठे भाव में होता, तो यही मंगल व्यक्ति को सेना या पुलिस से संबंधित अधिकारी बना देता। यही मंगल, मान लीजिए कि ये मंगल छठे भाव में है, गुरु नवम भाव में और शनि दशम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश के पदवी तक जा सकता है। यदि सूर्य चंद्र कहीं भी पीड़ित अवस्था में हो और उनका संबंध भी छठे और द्वादश दशम भाव से बन रहा हो और उन पर गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति सर्जन बनता है। तो सर्जन कौन बनाता है? मंगल बनाता है, क्योंकि चीर फाड़ का कार्य केवल मंगल ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि मिथुन लग्न की कुंडली में सभी का मंगल बुरा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंगल बुरा क्यों है वो देखिए। मंगल छठे भाव का स्वामी है और मंगल की राशि में केतु स्थित है। किसी भी ग्रह की राशि में जो भी दूसरा ग्रह स्थित होता है, उस ग्रह का प्रभाव भी उस भाव स्वामी पर पड़ता है। तो जब षष्ठ भाव का स्वामी मंगल है और छठे भाव में केतु स्थित है, तो केतु का प्रभाव भी मंगल पर पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि मंगल पहले ही हिंसा का कारक ग्रह है। दूसरी बात, हिंसा के भाव छठे का स्वामी बन गया है। तीसरी बात, छठे से छठे भाव का भी स्वामी बन गया है। चौथी बात ये कि छठे भाव में क्रूर केतु स्थित है। और छठवीं बात ये कि इसके मंगल की ही दूसरी राशि में क्रूर ग्रह शनि भी स्थित है। तो केतु शनि का प्रभाव भी मंगल पर पड़ेगा और छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होने का प्रभाव भी मंगल पर पड़ेगा। और मंगल पहले ही हिंसा का कारक ग्रह है। तो अब ये जो मंगल है ये पूरी तरह से हिंसक और क्रूर हो चुका है। अब ऐसे मंगल का प्रभाव यदि चतुर्थ भाव पर पड़ता है, चतुर्थ भाव मन का भाव है, इसलिए मन में हिंसा की वृत्ति जन्म लेगी। और चंद्रमा जो चतुर्थ का यानी मन का कारक ग्रह है, यदि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मन पर हिंसा की वृत्ति जन्म लेगी। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा क्रूर और हिंसक मंगल लग्न में स्थित है। लग्न क्या है? हमारा शरीर है। लग्न पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो हमारे स्वभाव में आ जाता है। यदि यहाँ पर राहु स्थित होगा मंगल की जगह, तो राहु का प्रभाव हमारे स्वभाव में परिलक्षित होगा।
यदि यहाँ पर गुरु जैसा शुभ ग्रह होगा तो वह भी हमारे स्वभाव में परिलक्षित होगा। तो यहाँ पर मंगल लग्न में स्थित है, ये इतना हिंसक मंगल, तो स्वाभाविक है कि स्वभाव में हिंसा होगी ही। और फिर चतुर्थ भाव पर और चंद्रमा पर भी मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मन पर भी पूरी तरह से हिंसा व्याप्त है। तो ऐसा व्यक्ति किसी के भी साथ हिंसा कर सकता है। अब यह देखिए, ये चतुर्थ भाव है जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मन का कारक चंद्रमा भी यहीं पर स्थित है और यहाँ गुरु जैसा ग्रह भी स्थित है। गुरु नाम ही गुरु है। गुरु का मतलब क्या है? जो हमें उपदेश देता है, जो हमें शिक्षा देता है, या जो हमारे आगे चलता है, जो हमें लीड करता है, हम उसे गुरु कहते हैं। तो गुरु जैसा ग्रह यहाँ पर स्थित है। और वो गुरु क्या है? गुरु मारक भाव सप्तम का स्वामी है, केंद्राधिपत्य दोष से दूषित है और बाधकेश है। वह गुरु चतुर्थ भाव में स्थित है, जो अब चूंकि चंद्रमा हिंसक हो चुका है, चंद्रमा भी यानी मन पूरी तरह से हिंसक हो चुका है, तो जब चंद्रमा और मंगल के बीच ये गुरु फंस गया और ये जनता का भाव है, जनता के भाव में जनता में से किसी एक व्यक्ति की हिंसा यह प्रदर्शित करता है कि जनता में से किसी एक व्यक्ति की हिंसा। तो यहाँ पर गुरु स्थित है, अतः यहाँ पर गुरु की क्या कर दी गई। गुरु से मेरा मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे सम्मान की दृष्टि से पूरी दुनिया देखती थी, ऐसे व्यक्ति की कर दी गई। यदि कुंडली में ऐसे ग्रह योग हो तो व्यक्ति हिंसक होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल एक यही योग हिंसा का योग होता है। इस योग के अलावा भी अन्य योग भी बनते हैं कुंडली में, जो बताते हैं कि व्यक्ति क्रूर है या हिंसक है। यहाँ पर मैंने मिथुन लग्न की कुंडली पर दिखाया है, पर जरूरी नहीं है। ये किसी भी लग्न में यदि ग्रह योग ऐसे बन जाएंगे तो वो व्यक्ति हिंसक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर कुंडली विश्लेषण प्राप्त होता रहे। नमस्कार।